ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। बृहस्पति बार व्रत की पूजा विधि और कथा। बृहस्पति बार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन में पीले चने की दाल आदि का सेवन करे, परंतु नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से भगवान जी का पूजन करे और प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और बृहस्पति महाराज जी प्रसन्न होते हैं। घर में धन, पुत्र, विद्या तथा सब मनोचित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। सब स्त्री व पुरुषों के लिए चाहिए कि इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध हो करके जो इच्छा हो बृहस्पति देव को प्रार्थना करके कहनी चाहिए कि उनकी सारी इच्छाओं को बृहस्पति देव आवश्यक पूर्ण करे। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। श्री बृहस्पति बार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। ना वह गरीबों को दान देती, ना भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव जी साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और रानी से भिक्षा मांगी, परंतु रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज जी, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते हैं, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उनके उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज जी आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति बार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धो करके स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पति बार ही बीते कि उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर ही रहो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी हो करके जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा करके बैठ गया। वह अपनी पहले की दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति बार का दिन था।
उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़ैरे के सामने आ करके बोले, हे लकड़ैरे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़ैरे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कह करके रोने लगा और साधु को आत्म कथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट हो करके तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला करके अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार व सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांट कर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़ैरा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़ैरे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां ले करके शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह करके साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पति बार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति बार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। सारी जनता मेरे घर में भोजन करने के लिए आएगी। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़ैरा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले जा करके भोजन कराने लगे। जब राजा भोजन कर रहा था तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुला करके उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़ैरा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी हो करके विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म में मैंने कर्म किए थे जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव जी साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करना। बृहस्पति बार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति बार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़ैरे ने कथा करी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपन को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खुट्टी पर हार देखकर लकड़ैरे को बुला करके क्षमा प्रार्थना मांगी तथा लकड़ैरे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया।
बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़ैरा अपने घर को चल दिया। जब राजा अपने घर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देख कर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि ये हमें सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के घर हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि हरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन लो। वे बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा तुम अपनी कथा कहो, हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा सुनाना शुरू की। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम कहता हुआ उठ के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पति बार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हलैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा करके गिर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने जब ये सारा समाचार देखा तो अपने पुत्र से पूछा कि क्या हुआ। तब उसके बेटे ने सारा हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जा करके कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने बाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, मेरी बृहस्पति बार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, ये देश तो ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कह करके देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जा करके बृहस्पति की कथा उनके घर में कही, जिसको सुनते ही उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं,
हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी ने कहा कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी आवश्यक ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपन में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर के बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए बिना रह सकती है, परंतु बिना बात किए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आएगी तो तू उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुन करके हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा अपने भाई के घर में बधाई ले करके आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ करके नहीं आई, पर गधा चढ़ करके आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की कामना होती है वे सभी की मनों की कामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद ले करके जाना चाहिए। हृदय से भगवान का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। ओम बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती ना किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे परंतु उसका कुछ भी प्रणाम ना मिला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डोलती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ के लिए फटकने के लिए सूप चाहिए, वह भी सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह कन्या जौ चलाती हुई जाने लगी। जब लौट करके जौ को बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से हो करके निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख कर मोहित हो गया तथा अपने घर में आ करके अन्न जल त्याग कर उदास हो करके लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्री के साथ अपने बेटे से पूछने लगे कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने आपका अपमान किया है, अथवा कोई दूसरा कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। ये सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री ने उनके घर में जा करके ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा
विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन दे करके अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा करके लाओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ ले करके अपनी बेटी के घर पहुंचा। तो बेटी अपनी माता को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातः काल पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठ करके अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठड़ी से सभी सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी की प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि बर्तन हितकारी, स्वामी बर्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर घर में निश्चय ही फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन्ह चिन्ह भोग लगाऊं, पल पल दर्शन पाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा।